हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व माइथोलॉजिकल में। आइए हम बात करते हैं कि कैसे घृणेश्वर महादेव की स्थापना हुई, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आज हम उस विषय पे बात करेंगे और बात करते करते हम जानेंगे उनकी शिव पुराण में वर्णित। तो आज बात करेंगे क्या है, कैसे उसकी स्थापना हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं कथा। तो भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट एक सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनकी कोई संतान न थी। इस कारण ये बहुत दुखी रहते थे, जिसके कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोड़ देने से सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान के अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी, है ना। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेहा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसका पुत्र अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तो उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर में सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए तो नित्य कर्म में लग गए। तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के काम में जुट गई, परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून में सना पाया। मांस से कुछ टुकड़े दिखाई दिए। ये भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ किसी विघ्न और चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखकर, यह विभत्स दृश्य देखकर उससे भी किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया वही शिव भी उसकी रक्षा करेंगे। वो तो स्वयं कालों के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं, वही हमारे संरक्षक हैं। अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हुई। प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही। पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा दिखाई पड़ा। पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, घुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, महादेव मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से शिव जी ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया और तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करने लगे और घुमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और उस तालाब का नाम तब से शिवालय हो गया। तो ऐसे ही हुआ महादेव घृणेश्वर जी की स्थापना। सुनते रहिए फ्रेंड्स अथर्व माइथोलॉजिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।